हाँ बच्चों, आज मैं डिकोडिंग का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो अभ्यास कार्य का वीडियो रहेगा, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभ्यास कार्य के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों। आप लोग इस 15 क्वेश्चन को देखिए। 15 क्वेश्चनों में क्या क्या कहता है, कैसे कैसे हमको उत्तर देना है, हमने कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लासों में पढ़ लिया है। 2 क्लासेज की वीडियो में हमने देख लिया है कोडिंग डिकोडिंग को में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उत्तर देना है ना। ये सब चीजें हम जान लिए हैं। तो सीधे हम वीडियो पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो और टाइम बड़ा कम रहता है और वीडियो लंबी भी हो जा रही है। आप लोग देखने में भी समय लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा क्या है, किसी अक्षर को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग तथा देखिए, किसी शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में, संकेत भाषा में, कोई संकेत है, मान लीजिए हमारे नाम का एक संकेत है राम, तो इसी तरह से किसी व्यक्ति के, किसी अक्षर का कोई सांकेतिक भाषा लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? कोडिंग कहते हैं। अब किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर को, किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर को उसके मूल व वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। अगर किसी सांकेतिक भाषा में कोई अक्षर लिखा है तो उसके मूल अवस्था में परिवर्तन कर देने को डिकोडिंग कहते हैं। मतलब फिर से वापस उसी में ला देने को उसे डिकोडिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मैं अभ्यास 1 लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो अभ्यास 1 के सवाल हल करते हैं बच्चों। चलिए अभ्यास 1 का पहला सवाल देखिए, क्या लिख रहा है हमारे स्क्रीन पर। क्या लिख रहा है देखिए, यदि किसी कोड भाषा में MAC को PDF लिखा जाता है तो JBR को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, या कोड उसी भाषा में होगा? किसका? JBR का। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि हम कैसे समझ पाएंगे। अब हम अंग्रेजी की वर्णमाला लिखेंगे तभी समझ पाएंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखो बेटा, ये अंग्रेजी की वर्णमाला हो गई। इसकी कोडिंग हमको हमने हर बार बताए चले जा रहे हैं कि इसकी कोडिंग ये होती है ना। तो जब इसकी कोडिंग ये होती है तो इसमें जितनी कोडिंग है वो सब कोडिंग से आया है। जैसे देखिए, यम से पी, यम में पी कितना जोड़ा है भाई? 3 में 2 जोड़ दिया है, 2 ऐड कर दिया है। हम भी जे में 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे कि कितना? 3 ऐड किया है इसमें, हम भी 3 ऐड कर देंगे। कहां से चालू हो जाएगा? यम से। हमारा उत्तर कहां से चालू हो जाएगा? यम से। अब ऑप्शन में देखेंगे कि यम से कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। एक ही हमारे पास ऑप्शन है, डी नंबर। डी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अभी हमें और प्रक्रिया करनी है। सवाल यहाँ हल कर रहे हैं तो सवाल पूरा हल करेंगे। परीक्षाओं में क्या करना है, परीक्षाओं में यदि यम से मिल गया है, टाइम बचाना है तो टिक मार देंगे। आगे देखिए, ए से जितना गैप डी का है, ए से जितना गैपिंग डी दिए है, अर्थात 3 अक्षर जोड़े है, बी से हम भी 3 अक्षर जोड़ के 5 वाला अक्षर लिख देंगे। 5 वाला अक्षर क्या करेंगे बेटा? लिख देंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, सी से एफ कितना जोड़ करके लिखा है? 2 जोड़ दिया है। उसी प्रकार हम भी आर से 2 जोड़कर लिख देंगे। आर से 2 जोड़कर क्या लिख देंगे बेटा? यू लिख देंगे। हमारा उत्तर आ गया ना बच्चों, ME U। ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ओके, अब ये आ जाएगा। अगला सवाल देखो, जितना जोड़े हैं उतना हम आगे जोड़ देंगे। एम में जितना पी जोड़ के लिखे हैं वही जोड़ेंगे। ए में जितना डी जोड़ के लिखे हैं उतने जोड़ेंगे। सी में एफ लिखा है, कितना जोड़ के लिखा है?
वही हम इनमें जोड़ देंगे, क्रमशः एक ही क्रम से जोड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हम बच्चों ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या है? यदि किसी कोड भाषा में एफ आई एल एन को, किसको? एफ आई एल एन को DGL लिखा जाता है, तो अगर अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सीधे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये कार्य कर लेंगे, तुरंत ये काम करेंगे। अब एफ से डी, एफ से कितना किया है? डी बैक किया है। कितना बैक किया है बेटा? 2 माइनस किया है। हम भी जे में 2 माइनस करके लिख देंगे। जे में जब हम 2 माइनस करेंगे तो बेटा क्या होगा? यच होगा। अभी हमारे यच पर 2 ऑप्शन हैं, तो यच हम यहाँ ही कहीं लिख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन यहाँ यच होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा? यच होगा। आई से जी कितना माइनस किया है बेटा? 2 माइनस किया है। हम भी यम में 2 माइनस कर लेंगे। क्या लिख देंगे? के लिख लेंगे। हमारे ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगर हमें परीक्षा में बैठे हैं तुरंत टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ हमें सवाल हल करना है, अभ्यास कार्य करना है, पूरा सवाल हल करके जाएंगे। जैसे हमें अभ्यास बना रहे तो हम यही काम करेंगे। देखिए यन, अब यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर क्या करना है? यल वाला 2 ऑप्शन निकाल लिए हैं। अब यल से जे देखेंगे कितनी दूर है। यल से जे में कितना माइनस किया है बेटा? 2 माइनस कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे? पी में 2 माइनस करके लिख लेंगे। पी में 2 माइनस करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यन में यल 2 माइनस करके लिखा है, यन में यल 2 माइनस करके लिखा है। हम भी क्या करेंगे? टी में 2 माइनस करके लिख लेंगे। टी में 2 माइनस करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। हमारा ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो हमारा ये मैच किसमें से कर रहा है? बी नंबर से। तो बी नंबर वाला उत्तर सही है। अर्थात सभी में 2 घटाकर, एफ में 2 घटाकर डी लिखा है, आई में 2 घटाकर जी लिखा है, यल में 2 घटाकर जे लिखा है, यन में 2 घटाकर यल लिखा है। हम भी वही काम करेंगे। जे में 2 घटा के यच लिख देंगे, यम में 2 घटा के के लिख देंगे, पी में 2 घटा के यन लिख देंगे, टी में 2 घटा कर आर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल चलते हैं। हमारे जो है बहुत सरल सवाल हैं हमारे पास। अब देखिए सरल हैं, उनको हम सरल बना रहे हैं। एक बार देखने से सब कुछ आ जाएगा परीक्षाओं में, सिर्फ एक बार हमको प्रैक्टिस करना है। कह रहा है किसी गुप्त भाषा में, गुप्त भाषा मतलब वही कोड में, LUNAR को NARUL लिखा जाता है। अक्षर मिल रहे हैं, देखो अक्षर इसी में मिल रहे हैं, मैचिंग कर लीजिए। जैसे मैंने बुक में वर्क समय क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि कभी कभी इसी में अक्षर मिलने लगते हैं, तो अक्षर मैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में अक्षरों को बदल दिया होता है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है? LU है ना, NAR, देखिए NAR क्रमशः है, NAR क्रमशः है। LU को इंटरचेंज कर दिया है, U के स्थान पर यल हो गया, यल के स्थान पर U हो गया है। हम भी क्या करेंगे? लास्ट वाले अक्षर को क्रमशः लिख देंगे, यस क्यू यन, इनको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब इधर से चाहे लिख दीजिए पी और टी, चाहे आपस में टी के स्थान पर पी, पी के स्थान पर टी, अर्थात दोनों सभी अक्षरों को बदल दिया है। हमारा उत्तर यही होगा। देख लीजिए हमारे पास कौन सा उत्तर आ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ए नंबर हमारा सही होगा। समझ में आया ना बच्चों? कैसे समझ में आया? ये अक्षरों को आपस में बदले हैं, लास्ट के 3 अक्षर शुरू में क्रमशः लिख दिया है, सीरियल से लिख दिया है, और फिर इधर से चाहे काउंट कर दो, इधर से UL लिख दिया है, हम भी UL लिख देंगे। UL लिख दिया है, हम भी क्या लिख देंगे? PT लिख देंगे।
समझ में आया भाई? इसी में आपस में बदले हैं अक्षरों को, अर्थात टी के स्थान पर पी होगा, पी के स्थान पर टी होगा, लेकिन पूरा स्थान बदल जाएगा, वर्ण के आगे चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, अगला में ऐसे ही हो तो ठीक है, नहीं ऐसे है तो फिर भी हम आगे देखते हैं करना क्या है। आगे हम देखते हैं करना क्या है। नहीं, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे से अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है। देखिए आई है, यल है, पी है, टी है, एम पी टी एच, दो अक्षर मिल रहे हैं, पीटी मिल रहा है, पीटी मिल रहा है, तो हमारे के भी लास्ट के यन यस दो अक्षर बीच में मिलने चाहिए। देखिए यन यस दो अक्षर बीच में मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे, अगर हमें ट्रिक लगाना है कुछ उत्तर में, तो देखिए लास्ट के पीटी बीच में मिल रहे हैं, हमें यन यस लास्ट के हैं बीच में मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, उत्तर में हमें टिक लगाना है, तो सी नंबर उत्तर हमारा सही होगा। लेकिन हमें पूरा हल करना है। हल करने के लिए अब अंग्रेजी नोट डाउन करनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए बच्चों, अगर ये अंग्रेजी हमने लिख लिया है तो देख लीजिए, आई से यम, आई से यम कितना जोड़ कर लिया है, 4 जोड़ दिया है। आई का कोड कितना है भाई, 9, यम का कोड कितना है 13, 9 4 13, 4 जोड़ दिया है। हम भी एफ के कोड में 4 जोड़ देंगे, हम भी एफ के कोड में 6 में 4 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। जे वाला कोड ले लेंगे, लेकिन यहां जे वाला कोड अगर हमने लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, यहां कुछ और कह रहा है बच्चों, यहां कुछ और कह रहा है। इसमें हमसे कह रहा है आई और यल, आई यल का क्या ताल्लुक है, आई यल दो पड़ोसी हैं, दो अक्षरों का गैप है, पीटी 3 अच्छा, हाँ इसमें आई यल में 3 जोड़े हैं, इसमें 4 जोड़ दिया है, तो एफ जे एन एस को इसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है, लेकिन उत्तर हमारा सी नंबर ही सही होगा। इसमें क्या मिस्टेक आ रहा है ये देख लेंगे हम। कोई मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा है बच्चों हमको, इतनी दूर से 4 4 प्लस किए हैं, 4 प्लस करते चलेंगे बस। अगर ये उत्तर हमारा नहीं आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 4 4 प्लस करते चलेंगे। आई में यम 4 प्लस किए हैं, आई से यम 4 प्लस किए हैं, हम भी क्या करेंगे, यफ से 4 प्लस कर देंगे, जे आएगा, हमारा उत्तर यहाँ जे आएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे हमने क्या कहा था, यन अगर इसमें यल में पी 4 प्लस किए हैं, यल से पी 4 प्लस किए हैं, तो हम भी 4 प्लस कर देंगे जे से 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, यन होगा, हमारा उत्तर ये यन होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम यन में भी 4 प्लस कर लेंगे, यन में भी 4 प्लस करा रहा है, हमारा यहाँ आर हो जाएगा। यस में भी 4 प्लस करवा रहा है, तो 4 प्लस कर देंगे, हमारा उत्तर डब्लू हो जाएगा। जे एन आर डब्लू ये हमारा उत्तर होगा, जे एन आर डब्लू ये हमारा उत्तर होगा। हम कह रहे थे ना परीक्षाओं में होना हो तो ये किनारे के वर्ड बीच में हो गए हैं, कि बीच के वर्ड, ये किनारे के वर्ड बीच में हो जाएंगे, टिक लगा सकते हैं, लेकिन हमें उत्तर की पूरी जांच करनी है। जब हम तक हम उत्तर की जांच नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं सही उत्तर समझ पाएंगे, तो पूरा उत्तर हमको निकालना है। अब ये समझ में आ गया है। देखिए आई में 4 जोड़ दिया, आई का कोड 9 है, 9 में 4 जोड़ दिया है, 13 कोड वाला अक्षर लिखा है। यल में यल का कोड 12 है, 12 में 4 जोड़ दिया है, 16 कोड वाला अक्षर लिखा है। फिर पी का कोड कितना है, पी का कोड 16 है, 16 में 4 जोड़ दिया है,
तो कौन सा कोड वाला अक्षर लिखा है, 20 कोड वाला टी लिखा है। समझ रहे हैं, 20 कोड वाला अक्षर अगर है तो इसमें 4 जोड़ दिया है तो 24 कोड वाला अक्षर लिखा है। तो इस प्रकार से ये कोडिंग वाले अक्षर लिखे हैं। हम भी क्या करेंगे, यफ है 6 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना कोड वाला अक्षर लिखेंगे, 10 कोड वाला अक्षर लिखेंगे। अब 10 में हम भी 4 जोड़ देंगे तो 14 कोड वाला अक्षर लिखेंगे। अब 14 में हम भी 4 जोड़ देंगे तो 18 कोड वाला अक्षर हमने लिख रखा है ना बच्चों। अब आगे देखिए, 18 में हम भी 4 जोड़ देंगे, 8 4 12, 22 कोड वाला अक्षर डब्लू हमने लिख रखा है। तो ये देखिए वही कोड होगा जो इस प्रकार से हम ये 4 4 जोड़ करके आज कोड में आगे बढ़ा है, उसी प्रकार हम 4 4 जोड़ के कोड में आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ये सवाल मैं 2 तरह से इसका उत्तर डी निकाल दिया हूं, 2 तरह से इसका उत्तर डी निकाल दिया हूं, 2 तरह से डी ही उत्तर आएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, लिखा है STEAM, STEAM। कभी कभी कहे नहीं, इसी में देख लेना चाहिए कि शब्दों को इंटरचेंज तो नहीं किया है। STEAM, अगर ये 4 शब्द हैं तो कहीं ऐसे ही इसी में लिखा है TSE, है ना, एम। देखिए सेम वही लिखा है ना, यस ऊपर लिखा है यस टी, वही अक्षर हैं, अर्थात इन अक्षरों का क्रम बदल दिया है। क्रम क्या है, पहला वाला अक्षर लास्ट में है, पहला वाला अक्षर हम भी लास्ट से लिखना चालू कर देंगे, या लास्ट वाला अक्षर शुरू में है तो लास्ट वाला अक्षर शुरू में लिख लेंगे। उसके बाद देखिए टी वाला अक्षर है तो उसके बाद आई है, सी है, एच है, यन है। ये हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रम बदल दिया है, यस लास्ट में चला गया है, यम शुरू में आ गया है, तो यम से क्रम उल्टा क्रम में लिखा है इन अक्षरों को। ये अक्षर सीधे लिखे, लेकिन अगले वाले श्रेणी में उल्टा क्रम में लिख दिया है, तो उल्टे क्रम में हम भी इनको लिख लाएंगे, यानी यच सी आई के। ये हमारा उत्तर होगा, यानी HCI डी नंबर हमारा उत्तर यहाँ सही है। बच्चों समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका क्रम बदला है। शुरू वाला अक्षर लास्ट में है, लास्ट वाला अक्षर शुरू में है, बस इतने क्रम बदला है, सभी को एक सीरियल से क्रम बदल दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल बहुत सरल सवाल ये भी है। अब यहाँ पर हमें देखिए ये अक्षरों को मैचिंग नहीं हो रही है, अक्षरों को आपस में अक्षर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो यहाँ सीधे से वही कार्य करेंगे जो हम आपको बता रखे हैं, CDEF GHIJ KL MN OP QR ST UV WXYZ। देखिए ये वही सवाल बता रखे हैं, वही होगा। अब देखिए सी से ए कितना गैपिंग है, सी से ए कितना माइनस किया है बेटा, 2 माइनस किया है। तो जब सी से ए 2 माइनस किया है तो जी से हम भी 2 माइनस करके लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ई हमारे पास कोई ऑप्शन में उत्तर है तो वही सही है। अभी ई के 2 ऑप्शन हैं, तो देखिए अभी पूरा काम करते चलते हैं। के से आई कह रहा है, के से आई कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया है। तो के से आई 2 माइनस किया है, हम भी यम से 2 माइनस कर देंगे, यम से 2 माइनस करके के लिख देंगे। ठीक है बेटा, वही काम करेंगे यल में 2 माइनस करके जे लिखा है इसने, हम भी क्या करेंगे, आर में 2 माइनस करके क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। समझ रहे हैं, आर में 2 माइनस करके हम भी पी लिख देंगे। अब ये 2 माइनस किए हैं सब में, यदि क्रमशः ना माइनस करना हो तो वी में डायरेक्ट 2 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि पी में यन 2 माइनस करके लिखा है, तो इसी तरह हम भी वी में 2 माइनस कर देंगे, वी में 2 माइनस करके टी लिख देंगे। ये देखिए हमारा उत्तर सही है, ई के पी टी ऑप्शन में कोई है, ई के पी टी ऑप्शन में है, बी नंबर हमारा उत्तर सही है। सभी अक्षरों में 2 घटा करके लिखा है, जैसे सी का कोड 3 है तो 3 में 2 माइनस किया है, तो एक कोड वाला अक्षर ए लिखा है। समझ रहे हो बात को? उसी प्रकार हम भी जी में
जी का कोड कितना है, जी का कोड 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5 कोड वाला अक्षर लिख देंगे। 5 कोड वाला अक्षर कौन सा है, 5 कोड वाला अक्षर कौन सा है, ई है, ई लिख देंगे यहां पर। समझ रहे हो बच्चों, तो वही ई यही से लिखा है। सब में 2 2 माइनस किए हैं, हमें भी 2 2 माइनस करना है। उत्तर हमारा कौन सा ही होगा, ई नंबर उत्तर हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, बहुत ज्यादा अक्षर नहीं लिखे हैं। 3 3 वर्णों का कोड दे रहा है, 3 3 अक्षरों का कोड दे रहा है। यदि किसी कोड भाषा में डी ई एफ को डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है तो एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब इसमें हमें वही काम करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है ना। इनमें क्या कह रहा है हमसे कि देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये है, ये 25 है, लास्ट वाला 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैं इसलिए नीचे से इधर कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दाहिने तरफ से वर्ड लिए हो, बाएं तरफ से वर्ड लिए हो। तो देख लीजिए डी इधर का चौथा वर्ण है, इधर का चौथा वर्ण कौन सा है, डब्ल्यू। तो देख लीजिए ना, ये एक तरफ बाएं साइड से वर्ण लिया है, एक तरफ दाएं साइड से वर्ण लिया है। एफ इधर का छठवां वर्ण है, यू इधर का कौन सा वर्ण है, छठवां वर्ण है। तो एफ के जगह में यू हो जाएगा। दाहिने से पहले बाएं, ये अक्षर बाएं से उठाए गए हैं तो हम दाहिने से अक्षर क्रम से उठा लेंगे। समझ रहे हैं, तो इनकी कोडिंग भी कर लें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना। अब ये समझ लीजिए बस इतने में हो जाएगा हमारा काम। देखिए इधर ई कै नंबर का है, 5वें नंबर का है। इधर से 5वां नंबर बी इसने ऐड कर रखा है, लिख रखा है। हम भी क्या करेंगे, जी इधर से 7वें नंबर का है तो इधर से 7वें नंबर वाला टी लिख देंगे, टी लिख देंगे। इधर से यच हम देख लेंगे 8वें नंबर का है, इधर से 8वें नंबर वाला यस लिख लेंगे। तो ये देखिए यस लिख लेंगे, यू टी यस हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, यू टी यस, बी नंबर उत्तर सही होगा। पहली बार इसने बाएं से काउंट करके लिखा है। बाएं से अक्षरों का जो क्रम है वही दाएं से अक्षरों का क्रम लिखे है। हम भी जो बाएं से अक्षरों का क्रम है तो दाहिने से अक्षरों के क्रम में लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, जो क्रम जैसे बनाए हैं वैसे ही क्रम में हम लिख देंगे। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सवाल आ गया आप लोगों को। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि किसी कोड भाषा में ई जे एन पी को जी एल पी आर लिखा जाता है तो जी एन एस वी को कैसे लिखा जाएगा। फिर वही कार्य करेंगे, फिर वही कार्य करने का मतलब है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, कोड भी ई के कोड के ई में कितना प्लस किया है, 2 प्लस किया है ना। 5 के कोड में 2 प्लस कर दिया, 7 लिख देंगे। जी के कोड में हम भी 2 प्लस कर देंगे, 9 लिख देंगे। आई वाला हमारा उत्तर चलेगा, चलेगा ना, आई वाला एक ही है, एक से चलेगा हमारा उत्तर। हो सकता है ये हो कि ना हो, अभी हम और देख लेते हैं। जे में जे से यल कितना है, जे से देखिए यल कितना है, 2 जोड़ दिया है। हम भी आगे क्या करेंगे, यन में 2 जोड़ देंगे तो पी हो जाएगा। हमारा उत्तर अभी सही चल रहा है, ये पी हो जाएगा, आई पी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यन में पी आ गया है, यन से पी आ गया है, 2 जोड़ दिया है। हम भी क्या करेंगे, यस में 2 जोड़कर
यू लिख देंगे, हम भी में 2 जोड़कर यू लिख देंगे। ठीक है बेटा, 2 जोड़ रहा है, सब में 2 जोड़ते चले चलेंगे। अब आगे बी में 2 जोड़ के हम और लिख देंगे, बी में 2 जोड़ के यक्स लिख देंगे, बी में 2 जोड़ के यक्स लिख देंगे। ये वाला उत्तर हमारा सही है। ये सभी ऑप्शनों में मैच करिए, ये सभी ऑप्शनों में ए ऑप्शन मैच हो रहा है, इसलिए ए नंबर उत्तर सही है। सभी के क्रम में कितना, कोड में कितना जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं। जैसे ई का कोड देखिए 5 है, 5 के कोड में 2 जोड़कर 7 कोड वाला अक्षर जी लिखे हैं, लिखा है ना। हम भी 7 कोड के अक्षर में 2 जोड़ देंगे, 9 कोड का अक्षर आई लिख देंगे। आई हमने लिखा है, मतलब सब में 2 जोड़ कर लिखा है, तो हम भी 2 जोड़ देंगे। समझ रहे हैं बच्चों? वही क्रम से हम ये 2 जोड़ करके पहला ऑप्शन निकल आएगा, पहला ही हमारा उत्तर है। चलिए अगला चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं बच्चों। देखिए इसी में कभी कभी मैंने कहा है, कभी कभी क्वेश्चन भी गौर करना है, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी है। किसी कोड भाषा में ROAD को DAOR लिखा जाता है, अर्थात अक्षरों का क्रम बदल दिया है, अक्षरों का क्रम बदल दिया है। 2 को जोड़ा बनाकर क्रम बदल दिया है, हम भी 2 को जोड़ा बनाकर क्रम बदल देंगे। समझ रहे हो? AD यहां पर है तो DA हो गया है, यस हो जाएगा। अब देखिए RO है, OR हो गया है, FI है तो IF हो जाएगा। बोलो सही होगा ना बच्चों? सही होगा ना? कैसे? ये 2 को जोड़ा बना करके अक्षरों का क्रम तो बदला ही है, ये देखिए अक्षरों का क्रम तो बदला ही है, लेकिन उनका स्थान भी बदल दिया है। पहले वाला अक्षर लास्ट में गया है, लास्ट वाला अक्षर पहले में गया है, तो पहला जोड़ा लास्ट में, लास्ट वाला जोड़ा पहला, और आपस में बदल गए हैं। ओ की जगह आर ले लिया है, आर की जगह ओ ले लिया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यफ आई लास्ट में जाएगा, यस एच शुरू में आएगा, लेकिन आपस में क्रम भी बदल जाएगा, पहले वाला अंत में, अंत वाला पहले। YSIF ये अक्षर इसका मिलान कर रहा है। बी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों, है ना? आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बच्चों बहुत बेहतर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये भी यही कह रहा है, यही कह रहा है जो करना है। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसमें क्या क्या कह रहा है ये भी समझना है, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखना हो लिख लेते हैं, न लिखना हो तो अक्षर कुछ इसी में मैच कर रहे हैं, कुछ अक्षर मैच कर रहे हैं। तो अक्षर जब मैच कर रहे हैं तो वही अक्षर करेंगे। तो देखिए ओ यहाँ मैच कर रहा है, ओ यहाँ मैच कर रहा है। अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिख देते हैं, CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये अंग्रेजी वर्णमाला हमने एक लाइन में लिख दिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि ओ को आर लिख देता है, ओ में 2 प्लस करके क्या लिख दिया है, आर लिख दिया। हम भी यस में, यफ में 2 प्लस करके आर लिखेंगे, 2 प्लस करके आई लिख देंगे। देखिए आई से यहाँ क्वेश्चन कोई ऑप्शन है नहीं बेटा, जब है नहीं तो यह सीक्वेंस नहीं है, यह उत्तर नहीं है। समझ रहे हो ना भाई? देखो ये अगर आप कह रहे हैं तो ये है नहीं। अब यहां मैच करते हैं कि यहां उत्तर कौन कौन से, देखिए ओ है, यस है, टी है, आर है, आई है, सी है, एच है। ये पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, 7 नंबर हैं, 7। अब इधर आर है, यस है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एच है। देखिए 7वें नंबर पर है अपने, और कौन दूसरे नंबर पर है अपने। बाकी क्या कर दिया है, पहला 6वें में चला गया है, तीसरा चौथे में बदल गया है। समझ रहे हैं ना?
यही काम हमको करना है। अब इसको लिखना है, हमारे पास एफ है, ए है, एस है, एच है, आई ओ एन है। तो हमें भी क्रम से डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सातवें नंबर वाला सातवें नंबर में रहेगा, लास्ट में एन है तो एन रहेगा। सातवें नंबर वाला सातवें नंबर पर, दूसरे नंबर पर ए रहेगा। अब इसमें देख लीजिए, सातवें नंबर पर एन किस में है, 2 ऑप्शन में। दूसरे नंबर पर ए किस में है, इतने ऑप्शन। इसे सी नंबर हमारा उत्तर सही सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब उत्तर बिल्कुल सही कैसे होगा, अब आगे भी देखना है बच्चों। हमने देखा कि पहला क्रम, पहला ओ है, ओ कहां गया है, 6वें नंबर पर गया। यफ है, यफ कहां जाएगा, 6वें नंबर पर जाएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर टी है, तो तीसरे नंबर का टी किस नंबर पर गया है, चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर का यस किस नंबर पर गया है, चौथे नंबर पर। अब हमें यह भी देखना है कि तीसरे नंबर हो गया, चौथे नंबर में आर है, चौथे नंबर का आर किस नंबर पर गया है, चौथे नंबर का आर पहले नंबर पर गया है, तो यच हमारा पहले नंबर पर हो जाएगा। अब हमें पांचवा नंबर देखना है बेटा। पांचवा नंबर आई है, पांचवा नंबर आई अपने ही जगह पर है। पांचवा नंबर आई अपने ही जगह पर है। हाँ, पांचवें नंबर पर आई अपने ही जगह पर है, आई अपने ही जगह पर रहेगा, ये भी मैच रहेगा। देखिए, है ना। अब एक अक्षर बचा है, तीसरे नंबर का तो हमने रख दिया है, लेकिन तीसरे नंबर का गया किस जगह है, सी गया है। 6वें नंबर वाला तीसरे नंबर पर गया है, तो 6वें नंबर पर ओ है। हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, ये देखो, यच ए ओ यस, यच ए ओ यस, आई एफ एन। मिल गया ना। हमारा उत्तर क्या है, यच ए ओ यस आई एफ एन। क्रम से रख लेंगे, जो जिस नंबर का जिस नंबर में चेंज हुआ है उसी तरह हम भी चेंज कर देंगे। 3 ऑप्शन कहीं चेंज नहीं हो रहे हैं, 3 ऑप्शन सेम टू सेम रखे हैं, 3 ऑप्शनों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है। दूसरे नंबर वाला अपनी स्थान नहीं छोड़ा है, 5वें नंबर वाला अपना स्थान नहीं छोड़ा है, 7वें नंबर वाला अपना स्थान नहीं छोड़ा है, तो ये भी अपने स्थान पर रहेंगे। तो हमारा उत्तर ये सही हो गया। ये वाला उत्तर कहां लिखा है भाई, सी नंबर में है, तो इसलिए सी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है बेटा, किसी कोड भाषा में PENCIAL को, देखिए PENCIAL को इतना लिखा जाता है, तो फ्लोवर को क्या लिखा, कैसे लिखा जाएगा, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, GHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला लिख गई हमारी। अब हम कह रहे हैं P को 1 घटा के O लिखा जाता, 1 माइनस करके, F में 1 माइनस करके हम भी E लिखना चालू कर देंगे। हमारे पास E का ऑप्शन है तो वही सही है, अगर नहीं है तो अभी और देख लेते हैं, अभी और मैच कर लेते हैं, पूरा सवाल हमको हल करना है। तो आगे देखना है, ई से डी, ई से इसने डी 1 माइनस करके लिखा है, हम भी यल से 1 माइनस करके क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। समझ रहे हैं, सब में 1 1 माइनस किया है शायद, अब सब में 1 1 माइनस कर रहे हैं। अब यन में 1 माइनस करके यम लिखा है, 1 माइनस किया है, हम भी क्या करेंगे, ओ में 1 माइनस करके क्या लिख देंगे, यन लिख देंगे। ओ में 1 माइनस करके यन लिखेंगे। देखिए ऑप्शन में थोड़ा त्रुटि आ गई है, ऑप्शन ये यन की, यम की जगह यन है, ये यन है, टाइपिंग में त्रुटि आ गई है। चलिए देखिए, यन है, 1 हो गया, ओ में 1 माइनस करके यन लिख दिया है। आगे चलते हैं, 3 अक्षर मिल गए हैं। सी में कितना माइनस किया है, बी लिख दिया है, 1 माइनस किया है,
हम भी क्या करेंगे, W में 1 माइनस करके क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, W में V लिख देंगे 1 माइनस करके। ठीक है, इस तरह से आगे देखिएगा, I में H कितना माइनस किया है, I में H 1 माइनस किया है, हम भी वही क्रम करेंगे, V में E में 1 माइनस करके D लिख देंगे। क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे यल में कितना के लिखा है, यल में 1 माइनस करके के लिखा है, हम भी R में 1 माइनस करके क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, माइनस करेंगे 1। ये थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ हो गई है बच्चों, V है, D है, ये Q है ना। तो ये ऑप्शन देखिए VDQ है, N के N, ये यहां से थोड़ा से गड़बड़ हो गया है, बस यहां से गड़बड़ हो गया है, ये वाला ऑप्शन ई है, यही ऑप्शन सही है, यहाँ पहला नंबर ऑप्शन सही है, ये ई है, ENKVDQ, बाकी सब सही है। एक ऑप्शन टाइपिंग गड़बड़ हो गई थी, ए नंबर सही है बच्चों, है ना। इसकी तो और मिस्टेक है टाइपिंग, तो ये ए नंबर यहाँ सही है। हमारा उत्तर ये सही है कि सभी अक्षरों में पी में 1 माइनस कर दिया है तो ओ लिखा है, इसी तरह ई में 1 माइनस कर दिया है तो डी लिखा है। वही काम हम करेंगे, एफ में 1 माइनस करके हम भी क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। समझ रहे हैं, तो ई हमारा उत्तर आएगा, यहाँ ई रहेगा। तो चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 माइनस किया है, 1 माइनस हम भी कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, देखिए ये क्या लिखा है, GARDEN, GARDEN को 49 लिखा जाता है, तो FINGER को कैसे लिखेंगे। अब इनके सबको कोड को देख लो, आराम से आ जाएगा। जी का कोड 7 1, और इसका कोड कितना है भाई 18 है, डी का कोड कितना है 5 है, ABCD, डी का कोड 4 है, DEFGHI, है ना। तो एन का कोड हमको मालूम है 14 है, ई का कोड कितना है 5 है, तो ये कोड 4 है। तो अब इसी तरह से एफ का कोड जो है 6 है, आई का कोड 9 है, 14 है, जी 7 है, ई का कोड 5 है, 18 है। इनको सबको देख लो, इनको सबको जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, 2 2 के गुणा कर लो, कैसे कितना 49 आना चाहिए, 49 किस प्रकार से आया है उसी प्रकार से हम करेंगे। 7 में 1 जोड़ दिया 8 हो गया, 8 18 जोड़ दिया 26 हो गया, 26 में 4 जोड़ दिया 30 हो गया, 30 में 5 जोड़ दिया 35 हो गया, 35 में 35 10 45 4 49, 14 जोड़ दिया 49 हो गया, अर्थात सबका जोड़ किए, सभी के कोड को क्या करके लिख दिया है, जोड़ करके लिख दिया है। हम भी सभी के कोड को जोड़ लेंगे, 9 6 15, अब 15 14 29, 9 7 16, 26, 26 5 31, 31 में 18 जोड़ देंगे, 31 में 18 जोड़ देंगे तो 51 50 हो जाएगा। कितना होगा, लगभग ऐसे ही होगा। देखो मुझे जोड़ में कुछ गड़बड़ी हो रही है, 9 6 15, 15 30, ये 29, 29 में 12, 9 2 11 की 1 चलाए 1, 3 1 4, 41 आ रहा है। 41 में फिर 18 जोड़ना है, 8 1 9, 4 1 5, 59 आ रहा है। 59 हमारे में ये ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही। इन सभी का योग होगा, इन सभी का योग होगा, हम ये 18 नहीं जोड़ रहे थे। तो देखिए 6 जोड़े हैं, 9 जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं, 7 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं,
और ये लास्ट वाला 18 यहाँ जोड़ दिया है, तो 41 में 18 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा। 59 यहाँ हमारा ऑप्शन सही है। सभी के कोड को आपस में क्या कर दिया है बेटा, जोड़ दिया है। क्या कर दिया है, जोड़ दिया था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल और है हमारे पास। अगला सवाल में क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में LUTE को FATE BLUTE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यल को यम लिख देता है, एफ को जी लिख देता है, बाकी तीन वर्ण वही हैं, बाकी तीन अक्षर सेम हैं, तो यल यू ई सब सेम रहेंगे, यल यू ई। लेकिन सब में देखिए यल यू ई लास्ट में है, शुरू वाला वर्ण निकालना है। तो यल के बाद देखिए अंग्रेजी में देख लीजिए, देखिए कह क्या रहा है, यल को यम हो जाता है, यल को एक अक्षर जोड़ के यम हो जाता है, यफ को जी हो जाता है, यफ में एक अक्षर जोड़ देता है, कितना हो जाता है, जी हो जाता है। बी में हम भी एक अक्षर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब आप समझिए क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में LUTE को MUTE लिखा जाता है और FATEOGATE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BLUE को क्या लिखा जाएगा। लास्ट के तीन अक्षर सेम अपनी जगह पर स्थित हैं, लास्ट के तीन अक्षर सेम अपनी जगह पर स्थित हैं, तो लास्ट के तीन अक्षर अपनी जगह पर स्थित रहेंगे। पहले अक्षर में चेंज है, पहले अक्षर में कितना जोड़े है, यल में यम एक जोड़ दिया है, इसमें यफ में जी एक जोड़ दिया है। हम भी क्या करेंगे, बी में एक जोड़ के अगला अक्षर निकाल लेंगे, सी। समझ रहे हैं, हमने भी सी निकाल लिया है, तो CLUE हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आ जाएगा, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल और है हमारे पास, अभी और सवाल हैं, सभी सवालों को हल करना है। अब देखिए यही क्या कह रहा है, FISH में EHRG लिखा जाता है, किसी कोड भाषा में फिश को ये लिखा जाता है। जंगल को क्या लिखेंगे, GUNGLE। कैसे लिखा जाएगा, तो अब इसी में अंग्रेजी लिखना जरूरी पड़ रहा है। YZ देखिए सब हो लिख गया। अब लिख गए एफ में ई, एफ से ई कितना है, एफ से ई भाई एक माइनस किया है, हम भी जे में एक माइनस करके देख लेते हैं, आई हो जाएगा। आई से ऑप्शन चालू हैं, हो सकता है यही हमारा उत्तर हो। आगे देखते हैं, आई से एच लिखा है, आई में एक माइनस करके एच लिख दिया है, एक माइनस किया है, हम भी यू में एक माइनस कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, टी हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, अभी दो ऑप्शन मिलते चले जा रहे हैं। अब इसी तरह से आई में हो गया यच, अब फिर यस में आर लिखे है, यस में एक माइनस करके आर लिखे है, हम भी यन में एक माइनस करके यम लिख देंगे, यम लिख देंगे। समझ रहे हो बच्चों, यम हम भी लिख देंगे। आगे देखिए जी में एक माइनस, अब अगर करना है तो वही किए चला है, वही कर रहा है। यच में एक माइनस किया है, जी लिखा है, तो क्रम एक ही है माइनस करने का, है ना। जी लिखा है यच में एक माइनस करके, तो हम भी यही काम करेंगे, सब में एक माइनस करते चलेंगे। जी में एक माइनस करेंगे, यफ लिख देंगे, यल में एक माइनस करेंगे, के लिख देंगे, ई में एक माइनस करेंगे, डी लिख देंगे। ये हमारा उत्तर सही होगा, ITMFKD। समझ रहे हैं बच्चों, ITMFKD पहला ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही। समझ रहे हो, सभी में एक एक माइनस कर रहा है। यफ में एक माइनस कर रहा है, ई लिख रहा है,
है ना। आई में 1 माइनस कर रहा है, एच लिख रहा है, तो हम भी क्या काम करेंगे, जे में 1 माइनस करके आई लिख देंगे। 1 माइनस करके क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। यू में 1 माइनस करके टी लिख देंगे। समझ रहे हैं, एक पीछे आ रहा है तो हम भी एक पीछे चलेंगे, एक एक माइनस सब में किए है, ये सवाल आ जाएगा। सवाल आ गया है, इसका उत्तर ए नंबर सही है सवाल। आगे चलते हैं बच्चों, आगे सवाल और देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में एफ ए बी ओ यू आर को ई बी यू पी टी एस लिखा जाता है तो डी ए एन जी ई आर को का कोड क्या होगा। अब वही चीज है बच्चों, ए बी सी डी आपको लिखना है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपके पास एक बार लिखा होगा, कोड रखा होगा, कोड से मिलान करिए फटाफट। एफ में 1 माइनस किया है, ई लिखा है, डी में हम भी 1 माइनस करके सी लिखेंगे। देखिए सी से 2 ऑप्शन चालू हैं, 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ए में देखिए, ए में 0 माइनस किया है, नहीं ए में क्या किया है, बी लिखा है, ए में बी लिखा है, ए में 1 जोड़ दिया है, बी लिख दिया है, हम भी ए में 1 जोड़ करके क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे बच्चों। अभी भी वही ऑप्शन मिल रहा है। वी में ये वी है, वी से यू लिखा है, वी से यू 1 माइनस किया है, हम भी 1 माइनस करेंगे, किसमें, यन में, यन में हम 1 माइनस करेंगे तो यम हो जाएगा। जब यम हो जाएगा तो अब हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि ये नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर। लेकिन हम पूरा सवाल हल करेंगे, अभी हल करेंगे। अब एक बार 1 माइनस कर रहा है, एक बार 1 घटा रहा, एक बार 1 जोड़ रहा है, एक बार 1 घटा रहा है, तो वही क्रम चलेगा, वही क्रम चलेगा। अभी हमने घटा दिया है यन से, अब जी में 1 जोड़ दीजिए, जी में 1 जोड़ दीजिए, एच हो जाएगा, हो जाएगा। अब ई में 1 घटा दीजिए, डी हो जाएगा, डी हो गया। अब आर में 1 जोड़ दीजिए, आर में 1 जोड़ दीजिए, यस हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक बार 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, यही क्रम है, यही क्रम है। एफ में 1 घटाया है, पहले 1 घटाया है, फिर 1 जोड़ा है, फिर घटाया, फिर जोड़ा, वही क्रम हम भी इसमें लगा देंगे, हमारा उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगला सवाल लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इस अभ्यास कार्य का ये अंतिम सवाल है बच्चों, अंतिम सवाल है। सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे, मैंने सभी को हल कर दिया है। अब इसको भी यही हल करना है कि ये लिखा क्या है। अब इसमें कभी कभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में हमें ये देखना होता है कि कभी इसी में अक्षर एक्सचेंज तो नहीं किए, चेंज तो नहीं किए हैं, अक्षरों का क्रम तो नहीं बदला है, अक्षरों के स्थान पर दूसरा अक्षर लिखा है तो फिर ABCD लिखेंगे। अगर अक्षरों को क्रम बदल दिया है तो वही अक्षर लिखेंगे। तो देखिए MADRAS को DAMSAR लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। अब देखिए ये अक्षर 3 3 के जोड़े में है, 3 का जोड़ा इधर बनाया है, 3 का जोड़ा इधर, 3 इधर, 3 इधर। अब 3 3 के जोड़ों को आपस में बदल दिया है, आपस में बदल दिया है। हम भी 3 3 के जोड़े बना के आपस में बदल देंगे, जैसे बदले हो। अब है तो अपने ही जगह में, लेकिन बदल दिया है, ये तीनों आपस में बदल गए हैं। या कह लीजिए, या कह लीजिए बीच का अक्षर उसी स्थान पर है, डी यम के स्थान पर चला गया है, यम डी के स्थान पर, आर यस के स्थान पर चला गया है, यस आर के स्थान पर चला गया। तो हम भी यम यम के स्थान पर चला जाएगा, तो यम से चालू होगा, यू अपनी जगह में रहेगा, फिर यम अपने ही स्थान पर रहेगा। अब बी चला जाएगा आई के स्थान पर, आई चला आएगा बी के स्थान पर, तो ए अपने ही स्थान पर रहेगा, बी ए स्थान पर चला जाएगा। हमारा यह उत्तर सही होगा,
हमारा यह उत्तर सही होगा। IAB। समझ रहे हो बच्चों, हमारा ये उत्तर सही होगा। आपस में अक्षरों को क्या किया है, बदल दिया है, बीच वाले अक्षर अपने ही स्थान पर हैं। फिर से यही सवाल आप एक बार गौर करिए, अगर न समझ में आया हो तो फिर से यही सवाल एक बार देखिए। ए अपने स्थान पर है, ए अपने स्थान पर है, देखिए ये अक्षर अपने अपने स्थान पर हैं। यम का स्थान डी ले लेता है, डी का स्थान यम ले लेता है, आर का स्थान यस लेगा, यस का स्थान आर लेगा। ठीक है, वही काम किया है। देखिए डी पहले आ गया है, स्थान बदल दिया ना, हम भी यम के स्थान को यम करा देंगे और वी के स्थान को आई करा देंगे। बीच के दोनों अक्षर अपनी जगह में रहेंगे, यू और ए अपनी ही जगह में रहेंगे। इधर का यम इधर चला जाएगा, इधर का यम इधर चला जाएगा, और फिर देखिए आई पहले आ जाएगी, बी अगली जगह आई की ले लेगी, तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा उत्तर मिल रहा है। यम यू यम, यम यू यम, IAB, ये हमारा उत्तर क्या है बेटा, सही है। बी नंबर उत्तर सही है। अब देखिए बच्चों, ये सवाल हल हो गया है ना, ये सवाल हल कर दिए हैं। 15 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है और 15 का अभ्यास कार्य करा दिया। ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन 2007 से लेकर के 2023 तक जो परीक्षाओं में आए हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभ्यास कार्य में लेकर आया हूं। और वो भी जितने यूपी के एग्जाम में, यूपी के NTS NMM एग्जाम में आए हैं, वही सवाल मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, अभ्यास कार्य के माध्यम से चुन चुन करके ला करके या अलग अलग मैं इनको जो है सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। तो इससे आपका इतने साल से इतने साल के बीच का क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। तो बच्चों अभ्यास कार्य भी देखना ना भूलें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अत्यधिक चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास ज्यों ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा त्यों ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपने घर में, स्कूल में इसे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।